नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल गर्वित ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के औद्योगिक चित्रण के बारे में। तो सबसे पहले राजस्थान के औद्योगिक चित्रण को पढ़ने से पहले हम सामान्यतः उद्योगों के वर्गीकरण को देखते हैं। उसके बाद राजस्थान में जो विकसित उद्योग है उन उद्योगों को तथा राजस्थान में औद्योगिक नीतियों को और उद्योगों के विकास को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। राजस्थान में औद्योगिक रूपरेखा की बात करें तो उद्योग सामान्यतः प्राकृतिक उत्पादों को मूल्यवान उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया है। और उद्योग देखें, क्वेश्चन आ जाए कि उद्योग कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से व्यवसाय में आता है, कौन सी आर्थिक क्रिया में आता है, तो यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आता है। उद्योगों को किसी भी क्षेत्र में विकास का आधार माना गया है। कोई भी XYZ क्षेत्र है उसमें जो विकास का आधार है वो कौन है? उद्योग है। इसके अलावा बात करें उद्योगों के निर्माण, आकार और उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आकार के आधार पे। आकार के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। कुटीर उद्योग वह उद्योग होता है जो घर पे ही घर के सदस्य मिलकर के और अपनी जो साधारण तकनीकी है उसके माध्यम से उद्योग की स्थापना करते हैं, वो होता है कुटीर उद्योग। लघु उद्योग होता है जो घर से बाहर लोग हैं छोटे छोटे कारखानों के माध्यम से उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं या उत्पादन करते हैं। बृहद उद्योग है बड़े पैमाने पर उद्योगों की रचना, बृहद उद्योग कहलाता है। कच्चे माल के ऊपर आधारित उद्योगों में कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल कैसा मिलता है, किस प्रकार का है, तो उसके आधार पे हम देखें कृषि आधारित। तो कृषि आधारित उद्योगों में जैसे चीनी है तो चीनी को कृषि आधारित उद्योग भी कहते हैं, चीनी को मौसमी उद्योग भी कहते हैं। जो गन्ने से हम प्राप्त करते हैं, वर्तमान में देखें तो गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, ये सारे क्या है? कृषि के उत्पादों पर आधारित है, इसलिए क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग मतलब खनिज के क्षेत्र से या खनिज से उनको कच्चा माल मिलता है, जैसे धातु उद्योग है, लोह इस्पात है, अधातु में सीमेंट, मिट्टी के बर्तन बनाना। रसायन उद्योग यानी केमिकल जो है वो उन उद्योगों का मुख्य आधार है। तो इसमें पेट्रो रसायन है, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा है, नमक है, रासायनिक उर्वरक है। वन में जैसे वनों से प्राप्त होने वाले लकड़ियाँ हैं वगैरह, उनसे तो इमारती लकड़ी है, कागज उद्योग है, ये वनों से। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित में है चमड़ा और ऊन, ये पशु आधारित उद्योगों में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक का मतलब है सरकारी, निजी मतलब स्वयं और संयुक्त मतलब सरकार और कंपनी या दो कंपनी, इनका अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त उद्योग। अब सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों का अध्ययन करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में राजस्थान का जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है और कपास इसका क्या है? कच्चा माल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देखें तो राजस्थान में सूती वस्त्र की 6 मिलें थी और राजस्थान निर्माण यानी 1956 के अंतर्गत देखें तो इस समय 7 मिलें थी। 1983 में राजस्थान में 28 मिले और 90-94 में 34 मिले, 2001 में 50, 2010-11 के अंदर 69 मिले थी। यह है राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। सूती वस्त्र की स्थापना और विकास की बात करें तो सूती वस्त्र जो है राजस्थान में पहली मिल सूती वस्त्र की 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा निजी क्षेत्र में लगाई गई और इस मिल का नाम था कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये मिल लगी ब्यावर में। दूसरी मिल जो है वो भी कहाँ लगी?
ब्यावर में, ब्यावर का है अजमेर में। दूसरी मिल जो लगी वो है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, 1906 में लगी। तीसरी मिल लगी, ये ब्यावर की जो मिल है एडवर्ड वाली, ये बंद है। तीसरी मिल जो लगी वो है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, 1925 में। चौथी मिल लगी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। पांचवी मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। इसके बाद देखिए छठी मिल लगी, वो लगी सादुल सिंह टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, 1946 में गंगानगर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए तो कोटा मिल्स कोटा में। और इसके बाद हम बात करें आधारभूत सुविधाओं के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किशनगढ़, विजयनगर अजमेर में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा जयपुर में, और कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई। हम बात करें राजस्थान जो है उसमें जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, ये ऐसे उद्योग है जहाँ जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं वो तीनों प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। सहकारी स्तर की भी है, सार्वजनिक स्तर की भी है और निजी स्तर की भी है। राजस्थान में सार्वजनिक स्तर में 3 कंपनियां, सहकारी में 3 कंपनी और निजी क्षेत्र में 17 मिल राजस्थान में कार्यरत है सूती वस्त्र की। अब बात करते हैं पहले 3 मिलें जो सार्वजनिक सेक्टर में है। एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड ब्यावर, 1906 बंद है। महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925 में स्थापित की गई थी। और विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड अजमेर 1932 में स्थापित की गई। इन तीनों ही मिलों को रुग्णता जब हुई, उद्योगों में कमी आई, उसके दौरान राजस्थान वस्त्र निगम लिमिटेड ने 1974 में अधिग्रहण करके इन तीनों मिलों को सार्वजनिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम सहकारी क्षेत्र की मिलों की बात करें तो सहकारी क्षेत्र में राजस्थान की जो मिलें हैं उसमें है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़, जिसकी स्थापना 1978 में हुई। और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा, इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये तीनों मिल्स हैं, ये मिल करके 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग्स मिल लिमिटेड, स्पिनिंग व वीविंग्स मिल संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व वीविंग्स मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1993 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो इस प्रकार सहकारी संघ की अपनी जो मिलें हैं उसमें आपके 3 मिलें आती है। स्पिनिंग व वीविंग मिल में 3 मिलें सम्मिलित की गई और एक राजस्थान सहकारी मिल्स जो निजी क्षेत्र की थी उसको भी स्पिनिंग व वीविंग मिल्स में सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान की जो मिलें हैं जो कहाँ कहाँ है। हमने कुछ मिलें पढ़ी हुई है, निजी क्षेत्र की मिलें हैं जो कहाँ कहाँ पर हैं। तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड सर्वाधिक करगे इसमें है। महाराजा उमेर सिंह मिल जो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। उदयपुर कॉटन्स मिल्स उदयपुर, स्थापना 1961 में हुई। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर जो दूसरी बड़ी मिल है। सादुल सिंह टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड गंगानगर। जोधपुर वूलन्स मिल्स जोधपुर। आधुनिक पॉलिटेक मिल अवरोड। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भीलवाड़ा। मॉडल मिल्स भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा।
राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी जालोर 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कौन सी है? भवानी मंडी जालोर। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल कोटा, जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग्स मिल जयपुर, मॉडर्न सिंथेटिक मिल अलवर, पोदार स्पिनिंग मिल जयपुर, वस्टेड स्पिनिंग मिल नागौर और चूरू। वस्टेड का है नागौर और चूरू। देखो, सर्वाधिक विकास राजस्थान में भीलवाड़ा में हुआ है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। वर्तमान में 34 मिलें हैं राजस्थान में, जिसमें 14 मिलें वो भीलवाड़ा में है। राजस्थान सरकार द्वारा भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल जिला घोषित किया गया। फरवरी 2009 में इसे वस्त्र निर्यातक नगर का भी दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान की हमने सहकारी, सार्वजनिक और निजी। नमस्कार विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और इसके कच्चे माल के रूप में गन्ने का भी प्रयोग करते हैं और चुकंदर का प्रयोग करते हैं। राजस्थान राज्य है, उसमें चीनी उद्योग की बात करें तो सबसे पहली जो मिल लगी राजस्थान राज्य में, देखो गन्ने की सूती वस्त्र की तरह चीनी उद्योग भी एक ऐसा उद्योग है जिसमें तीनों क्षेत्र की मिलें कार्य करती है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और तीसरा जो है आपका सहकारी क्षेत्र। सबसे पहले जो मिल लगी द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में। ये निजी क्षेत्र की मिल थी और इस मिल में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद से उत्पादित जो गन्ना था उसका भी उपयोग किया जाता था। इस मिल की सहायक मिल 1976 में उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। तो ये द मेवाड़ शुगर मिल जो थी वो निजी क्षेत्र की प्रमुख मिल थी राजस्थान में और राजस्थान की पहली मिल थी जो चीनी उत्पादन करती थी। दूसरी मिल जो है वो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर है, ये सर्वाधिक उत्पादन भी करती है। और इसकी बात करें तो ये है 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। 1 जुलाई 1956 में इसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इसको सार्वजनिक सेक्टर में मिला लिया गया। 1900 अब प्रश्न आ जाए कि इसको सार्वजनिक सेक्टर का दर्जा कब मिला, तो इसको सार्वजनिक सेक्टर का दर्जा 1 जुलाई 1956 को मिला। अब बात करें 1968 में चुकंदर से भी चीनी बनाने का जो संयंत्र इसमें स्थापित किया गया और एशिया का यह सबसे पहला संयंत्र था चुकंदर से चीनी बनाने का। अब बात करें 19 जनवरी पहले बंद हो गई, 19 जनवरी 2016 से इसमें पुनः उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही इसमें बायोमास संयंत्र 5 मेगावाट का बायोमास संयंत्र मतलब गन्ने से विद्युत बनाने का संयंत्र इसमें लगाया गया। साथ ही इस चीनी उद्योग की बात करें तो यह है चीनी उद्योग जो है उसमें शीरा यानी आसवन विधि के माध्यम से शराब बनाने का कारखाना भी है। अब तीसरी मिल की बात करते हैं, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में केशोराय पाटन बूंदी में हुई। ये सहकारी क्षेत्र की पहली मिल थी और वर्तमान में बंद है। अब बात करते हैं द गंगानगर शुगर मिल्स की। इसमें कुछ बातें इसमें देखें तो द गंगानगर शुगर मिल्स में बायोमास संयंत्र मैंने बताया लगाया गया। साथ ही इसमें हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में संचालित एक ब्रांच जहां शुगर मिल्स में लगाई गई उसमें कांच की बोतलें बनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें इस मिल्स की तो इसमें शीरा से शराब का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं अलवर में
सर्वाधिक शराब के कारखाने हैं, इसलिए इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। स्कॉटलैंड है ही, आपको पता है कि जहाँ शराब की सर्वाधिक कारखाने हैं। रॉयल हेरिटेज लीकर है जो जोटवाड़ा में गंगानगर शुगर मिल ने राजस्थान के अंदर जयपुर जोटवाड़ा में रॉयल हेरिटेज लीकर की स्थापना की, जो शुगर का उत्पादन करता है। अब राजस्थान में बात करते हैं कि क्या कारण है कि जो चीनी उद्योग है उसका विकास नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे कारणों में है कि कच्चे माल की कमी है, राजस्थान में गन्ना नहीं होता, कम होता है। आधुनिक उन्नत मशीनों का अभाव ये पूरे भारत की समस्या है, और अकुशल प्रबंधन है। ये तीनों ही कारण है कि राजस्थान में चीनी उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कृषि आधारित उद्योग में देखें तो वनस्पति घी उद्योग। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का जो कारखाना सर्वप्रथम लगा वो 1964 में भीलवाड़ा में लगा, और वर्तमान में इसके 6 कारखाने हैं, जिसमें से जयपुर में 4 कारखाने हैं, एक चित्तौड़ में है और एक भीलवाड़ा में है। वनस्पति घी की ब्रांडों की बात करें तो अशोका, केसरी, विनायक, सुदामा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी वनस्पति घी की ब्रांड नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अशोका, केसरी, विनायक, सुदामा, सम्राट, सुसुम, पारस, ये वनस्पति घी की ब्रांडें हैं। इसके अलावा तेल जो कारखाने हैं उसमें तेल की ब्रांडें जो है उसमें भरतपुर का इंजन छाप मार्का, जयपुर का बीर बालक, हरी ऑयल मिल का जयपुर का इंजन मार्का, टैगोर मार्का, चंबल, नेताजी टैंक। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, कोटा, हिंडौन, निवाई, मालपुरा, इनमें भी तेल का और वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। हम बात करें दूसरे कारखाने की तो मिल्क पाउडर कारखाना राजस्थान में जो स्थापित किया गया, राजस्थान का एकमात्र कारखाना है। 15 जुलाई 2011 को स्थापित किया गया। कहाँ पे साहब? कोटा में स्थापित किया गया, और 35 करोड़ की लागत से स्थापित यह कारखाना लगभग 10,000 श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति करवा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडीजल। बायोडीजल जो है उसके लिए रतनजोत, जेट्रोपा, होहोबा, जोजोबा, ये जो पौधे हैं जो चाहिए, इसे हम पीला सोना भी कहते हैं, एक इजरायली पादप है। इसके लिए होहोबा फार्म की स्थापना की गई। 2 होहोबा फार्म लगाए गए, एक तो लगाया गया डड जयपुर में, एक लगाया गया फतेहगढ़ सीकर में। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो बायोडीजल की जो नीति है वो राजस्थान में लागू की गई 2018 में। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो कृषि आधारित उद्योग है वो हम देखें। अब राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों को देखते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में जो पहला उद्योग है वो सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग के अपार भंडार राजस्थान में है। सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारत में 1904 में मद्रास में सीपीओ के माध्यम से सीमेंट उद्योग की, सीपी जो है उसके माध्यम से सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई, लेकिन कारखाना जो था वो असफल रहा। राजस्थान की बात करता हूँ मैं, तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के काफ़ी संयंत्र लगाए गए हैं। राजस्थान में उद्योग की बात करने से पहले देखें तो सीमेंट उद्योग की क्या उपयोगिता है, सीमेंट की क्या उपयोगिता है। तो सीमेंट है वो लोह इस्पात उद्योग के साथ साथ आधारभूत उद्योगों में गिना जाने लगा है। साथ ही इसका उपयोग है वो भवन निर्माण में, पुल में, सड़क में, रेलवे में, कंक्रीट स्लीपर बनाने में भी किया जाता है। राजस्थान का देश में सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान है। सीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए साहब? सीमेंट 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.5 टन चूना चाहिए, 1.2 टन कोयला चाहिए और 0.3 टन क्या है जिप्सम चाहिए। राजस्थान में जो वर्तमान में 55.5 मिलियन टन से भी अधिक सीमेंट जो उत्पादन होता है उसमें 23 कारखाने, 23 सीमेंट प्लांट है वो कार्यरत है, जिसमें 21 प्लांट है वो बृहद और 2 प्लांट है वो मध्यम श्रेणी के। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की बात करें, सीमेंट के विकास की बात करें तो राजस्थान में
1951 तक लाखेरी, बूंदी और सवाई माधोपुर 2 ही कारखाने थे। राजस्थान में सीमेंट का जो पहला कारखाना लगा वो लाखेरी में लगा था, जिसकी स्थापना क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा की गई और 1917 में इसका उत्पादन आरंभ हो गया था। राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उत्पादन करने वाला ज़िला है वो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सीमेंट के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, चंदेड़िया है, निम्बाहेड़ा है, उदयपुर का डबोक है, कोटा का मोडक और कोटा है, ब्यावर का अजमेर का ब्यावर है, सिरोही का पिंडवाड़ा है, नागौर का गोटन है, जोधपुर का खारिया खंगार है, पाली का रास है। ये सभी के सभी क्षेत्र है वो क्या है, सीमेंट का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में सीमेंट के कारखानों की बात करें तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने जो सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन करते हैं उसमें पहला है जेके वाइट सीमेंट, गोटन, नागौर, सबसे बड़ा है भारत में और इसकी स्थापना 1984 में हुई। दूसरा है बिरला वाइट सीमेंट, खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर और तीसरा है जेके वाइट सीमेंट, मांगरोल, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में 1974 में स्थापित जेके सीमेंट जो निम्बाहेड़ा करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजस्थान में सीमेंट के कुछ कारखाने हैं, जिन कारखानों की हम बात करें तो सब कारखानों के नाम हमें ध्यान रखने हैं, कौन सा कारखाना कौन सी जगह है। तो सीमेंट का श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में है, 1985 में स्थापना हुई और 2005 में और 2008 में इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। श्री सीमेंट को, कौन सी सीमेंट को, श्री को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद बिरला जूट है वो चित्तौड़गढ़ में 1995 में बनी। अल्ट्राटेक है जो कोटपुतली में है, वर्तमान में अल्ट्राटेक, पहले जेके और वर्तमान में अल्ट्राटेक है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। जिले की बात है तो चित्तौड़गढ़ आएगा। और सीमेंट कंपनी की विशेष मिल की फैक्ट्री की बात करें तो अल्ट्राटेक वो सर्वाधिक उत्पादन करती है। आदित्य बिरला खारिया खंगार जोधपुर, एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी, बूंदी, बांगर सीमेंट, पाली, बिनानी पिंडवाड़ा, सिरोही, जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर दूसरी उत्पादन कंपनी है। वंडर झुंझुनू, श्री राम सीमेंट कोटा सबसे कम उत्पादन करता है, श्री राम सीमेंट कोटा वाला। ग्रासिम सीमेंट है जयपुर, महालक्ष्मी पिंडवाड़ा, सिरोही, महालक्ष्मी सीमेंट पिंडवाड़ा, मंगलम मोडक कोटा, अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके लक्ष्मी सीमेंट 1982 में पिंडवाड़ा, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा दूसरा उत्पादक है, पहले फर्स्ट यही था, दूसरा है गुजरात अंबुजा पाली। चेटक जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़। लाफार्ज फ्रांस के द्वारा जो निर्मित है, लाफार्ज चित्तौड़गढ़। राजश्री सीमेंट खारिया मीठापुर नागौर, अंबुजा मुंडवा नागौर, माही बांसवाड़ा। उदयपुर सीमेंट हिंदुस्तान सीमेंट है उदयपुर में। और डीएलएफ का है जेतारण पाली में, डीएलएफ जेतारण पाली। नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं तो संगमरमर उद्योग राजस्थान जो है 95% संगमरमर की प्राप्ति करता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो प्रोसेसिंग का काम है वो राजसमंद में होता है। वैसे उत्पादन की बात करें मकराना में होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है राजसमंद में। किशनगढ़ जो है राजस्थान की संगमरमर की बड़ी मंडी है और मूर्तियां बनाने का जो काम है वो कहाँ होता है, जयपुर में। रत्न की बात करें तो रत्न उद्योगों में एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो पन्ना मंडी है वो जयपुर में है। 90% रत्न है वो जयपुर में होता है। कुंदन माला का जो काम है, कुंदन कला का काम है, जो सोने के ऊपर पत्थर की नक्काशी होती है वो भी जयपुर में है। और जेम्स एंड ज्वेलरी है जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीतापुरा में स्थापित किया गया है। नमक उद्योग की बात मैं करूं तो नमक उद्योग
वो भी रासायनिक उद्योग भी है और खनिज उद्योग भी है, दोनों ही है। तो राजस्थान में नमक के अंतर्गत देखिए सर्वप्रथम जो नमक की कंपनी है वो हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की साई कंपनी के रूप में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई 26 जनवरी 1960 में। 26 जनवरी 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड, ये आंतरिक नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था और कुल भारत के नमक उत्पादन का 8.67% उत्पादन ये सांबर साल्ट लिमिटेड करता है। राजस्थान में ये जो कंपनी है, इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान की साल्ट एंड केमिकल डीडवाना नागौर और पंचपदरा बाड़मेर में 1964 में कंपनी स्थापित की गई। राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है उसकी 2 ब्रांचें डीडवाना नागौर में और पंचपदरा बाड़मेर में लगाई गई। डीडवाना नागौर का जो नमक है वो सोडियम सल्फेट का उत्पादन है, ये खाने योग्य नहीं है। और पंचपदरा बाड़मेर जो है वो 98% है और ये खाने योग्य है। और सबसे अच्छा जो नमक है वो कावोद झील जैसलमेर का है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें 100% NaCl है। अब मैं बात करूं कि जो नमक उत्पादन किया जाता है वो 3 विधियों से किया जाता है। एक तो आती है रेस्ट्रा, एक आती है क्यारी और एक आती है पान। रेस्ट्रा में क्या होता है कि हवा के माध्यम से नमक का संग्रहण किया जाता है और ये पंचपदरा बाड़मेर में होता है। खरवाल जाति के लोग हैं जो मोरठी झाड़ी का प्रयोग करते हैं और ये पंचपदरा बाड़मेर के अंदर ये जो लोग हैं वो हवा के माध्यम से नमक का संग्रहण करते हैं। इस विधि को कहते हैं रेस्ट्रा। क्या कहते हैं? रेस्ट्रा। दूसरी विधि है क्यारी। ये क्यारी विधि है वो आपकी सांबर साल्ट जो क्षेत्र है उसमें प्राप्त जो उपयोग में ली जाती है, जिसके माध्यम से नमक का उत्पादन किया जाता है। और तीसरी जो है वो है आपकी पान। ये पान जो है वो भूमिगत जल से नमक का उत्पादन करते हैं और ये आपके डीडवाना नागौर में तो पान, पंचपदरा में रेस्ट्रा और सांबर में आपके क्यारी विधि का उपयोग करके नमक का उत्पादन किया जाता है। तो हमने राजस्थान में प्रमुख खनिज उद्योगों का चित्रण पढ़ा है। राजस्थान में अब राजस्थान के उर्वरक उद्योगों की बात करते हैं। तो उर्वरक उद्योगों में देखें तो विश्व में चीन और USA के बाद भारत का तीसरा स्थान है। और राजस्थान में गुजरात पहला राज्य है जो उर्वरक उद्योगों की में पहला स्थान रखता है। राज्य में कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है प्रमुख ज़िले हैं जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले 1968 में श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है वो कोटा में स्थापित की गई। इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड जो गड़ेपान कोटा में जो DAP का यानी अमोनिया फास्फेट खाद का पहला कारखाना स्थापित किया गया। उदयपुर में भी फर्टिलाइजर के कारखाने हैं जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जामद कोटला में फर्टिलाइजर की स्थापना की गई। उदयपुर में जीवन फर्टिलाइजर लिमिटेड उदयपुर में स्थापित है और लिबर्टी फास्फेट फर्टिलाइजर भी कहाँ है? उदयपुर में स्थापित है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है इसकी स्थापना की गई साहब कपासन चित्तौड़गढ़ में। ये 2 कंपनियां चल रही है जिसमें राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 51% इसका और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड 49% इसका योगदान है। ये DAP का उत्पादन करती है। राजस्थान राज्य में उर्वरक जो है उनकी संभावना काफ़ी अधिक है। कारण है क्योंकि यहाँ पे जो खनिज है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइराइट है, इनकी प्राप्ति है वो रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिए क्या है? विकास का महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण से राजस्थान में उर्वरक उद्योग सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। रासायनिक, कृषि और खनिज उद्योगों के बाद हम राजस्थान में प्रमुख कुटीर उद्योगों के बारे में देखते हैं जो हस्तशिल्प के माध्यम से
काफ़ी कुछ निर्माण करते हैं। कुटीर उद्योगों की बात करें तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो घर पे ही जो कारीगर है, जो एक परंपरागत श्रेणी के आधार पर कुशल बन जाते हैं और कम पूंजी की और अधिक गुणवत्ता के कुशलता के आधार पर हाथों से ही वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सा है? कुटीर उद्योग कहलाता है। परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत। हम बात करें आगे तो कुटीर उद्योग जो है वो कच्चे माल के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कृषि आधारित है, कृषि उत्पाद जो मिलता है उसके आधार पे। खनिज आधारित है, खनिज उत्पाद मिलता है उसके आधार पे। पशु उत्पाद मिलता है उसके आधार पे, और वन उपज जो मिलती है उसके आधार पर हम कुटीर उद्योगों का विभाजन करते हैं। तो कक्षा 12 के जो कोर्स में कुटीर उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें बात करूं 2 प्रकार का प्रश्न बनता है कि राजस्थान में कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, पहला प्रश्न बनता है। और दूसरा, राजस्थान में कौन कौन से कुटीर उद्योग पाए जाते हैं। तो वर्गीकरण में और राजस्थान में कौन कौन से कुटीर उद्योग है तो उनके उदाहरण आएंगे, कौन कौन से उद्योग हैं। तो कृषि आधारित में चटनी बनाने का, मुरब्बा बनाने का, चावल, गेहूं, अनाज, गुड़, शक्कर, तंबाकू इनका। वस्त्र में रुई, कपास, सूती कताई, कपास से सूत की कताई, बुनाई, रेशम वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कंबल, दरिया बनाना। कास्ट फर्नीचर बनाना, मूर्तियाँ बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, धातु बनाना, धातु से चाकू बनाना, कैंची, बर्तन बनाना। मिट्टी जो है उसके ईंट, खपरेल, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। चमड़ा है, ये सामान्य बातें हैं। चमड़ा है, निर्माण, रंगाई, जूते, बैग ये बनाना। और पशु से लाख की चूड़ियाँ बनाना, या जो पशु की हड्डियाँ है उनसे किसी खाद बनाना। ये नॉर्मल जो बातें हैं हम जानते हैं कि ये सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो गाँवों में स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्य कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं। ये दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के कुटीर उद्योगों का दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के कौन कौन से कुटीर उद्योग हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि तेल और वनस्पति घी है, उसके लिए जयपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, गंगानगर है, कोटा है, बूंदी, अजमेर। यहाँ पे तिलहन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। इसमें कुछ हम ब्रांड देखते हैं तो इंजन छाप सरसों तेल है, भरतपुर का है। बीर बालक छाप तेल है, वो जयपुर का है। वनस्पति घी की बात करें तो जयपुर, निवाई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। दालों में बात करें तो दक्षिणी और उत्तरी राज्य जो दलहन, आटे की चक्की तो सब जगह ही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट रंगाई, छपाई, बंधाई की। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, बंदेज जोधपुर और लहंगा चुन्नी का है जयपुर। ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से। अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, बंदेज जोधपुर, लहंगा चुन्नी जयपुर। खाद्य और ग्रामोद्योग की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा आदि मिलों में यहाँ खाद्य और ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। ऊनी धागा, इसमें बीकानेर, लाडनू, चूरू और कोटा है। तो ऊनी धागे में विशेष देखें तो बर्डी है, वो कहाँ की है? जैसलमेर की है। और ऊनी कंबल है वो बीकानेर की, और खेस कहाँ की है? चोमू की है। हम चमड़े की बात करें तो चमड़ा है वो नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर और जयपुर में यहाँ चमड़ा है जिसकी मोचड़ी और जूतियाँ बन। गोटा, अन्य उद्योगों में देखिए तो गोटा उद्योग है अजमेर, जयपुर में है। बेकरी जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर में है। तो बेकरी उद्योग में मॉडर्न जो बेकरी है सबसे पहले लगाई गई थी, तो ये जयपुर में है। दाल में गंगानगर, मानगढ़, मसाला में अलवर है, बीड़ी में टोंक है, भीलवाड़ा है, अजमेर, ब्यावर है। ये क्या है कि हमें उद्योगों को देखना पड़ेगा और बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है। फिर माचिस है अजमेर, माचिस अजमेर, अलवर, बांस जयपुर, अजमेर। कत्था जो गोंद है, लाख है कोटा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कागज, ये याद करना, कागज है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और सांगानेर, जयपुर में। कागज है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और सांगानेर, जयपुर। इसके अलावा अन्य उद्योगों में देखें तो कोटा डोरिया की और मसूर दिया, ये कोटा की है। खेसला, टुकड़ी, बालोतरा, फालना, पाली, बालोतरा, बाड़मेर। मिट्टी की मूर्तियां हैं मोलेला गांव, राजसमंद। लकड़ी के खिलौने हैं वो उदयपुर,
और सवाई माधोपुर जोधपुर में फड़ चित्रण सापरा भीलवाड़ा है। ये सापरा भीलवाड़ा, फड़ चित्रण का काम सापरा भीलवाड़ा। पापड़ और भुजिया में बीकानेर, कठपुतली में उदयपुर, कृत्रिम रेशे में कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। अर्जुन और सहतूत जो है वो उसमें पेड़ लगा करके और कृत्रिम रेशे का उत्पादन किया जाता है। हाथी दांत में, चंदन की खुदाई में और पेंटिंग में जयपुर। ब्लू पोट्री जो है बर्तनों पे नक्काशी होती है उसमें जयपुर, जो कृपाल सिंह जी मऊ वाले थे। थेवा कला में प्रतापगढ़, पिछवाई में नाथद्वारा, पत्थर की मूर्तियों में जयपुर, थानागाजी, अलवर और दौसा। आम पापड़ में बांसवाड़ा, हाथी दांत की चूड़ियों में जोधपुर, गोटा किनारी में खंडेला सीकर, लकड़ी के झूलों में जोधपुर, कपड़ों के मिरर वर्क्स में जैसलमेर, लकड़ी की कावड़ में जो आपका बस्सी कांगा है चित्तौड़गढ़ का, और गलीचे में जयपुर, बीकानेर। उस्ता कला ऊँट के जो बाल है उनको डिजाइन से काटने वाली कला है, वो बीकानेर में है। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर में, और मेहंदी है वो सोजत में है। लकड़ी के जो है नक्काशी है वो बाड़मेर में है। और मैंने पहले बताया मॉडर्न जो बेकरी है वो 1965 में स्थापित की गई थी जयपुर में। तो इस प्रकार राजस्थान के हमने जो उद्योग पढ़े, जिसमें बृहद उद्योग और कुटीर उद्योग हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के हम विकास के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।